बात है। तो भाई कायल जी और अग्रवाल जी के बाद नितेश जी आए हैं, ये भी कुछ कविता चुटकुला कहना चाहते हैं। जैसा कि हमारे शायर प्रतीक जी ने आपसे श्री शैल चतुर्वेदी की एक व्यंग्यात्मक कविता सुनाई थी, उसी शैली में मैं भी आपको एक उनकी द्वारा रचित एक छोटी सी व्यंग्यात्मक कविता या लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसा है। प्रदर्शनी में एक तंबू के सामने एक जोकर लगा था चिल्लाने, आइए आइए 20 फुट लंबा सांप देखिए एक आने में, एक आने में। तभी एक सज्जन पधारे, आधे पके थे आधे कच्चे थे, साथ में 20 बच्चे थे, 20 बच्चे थे, 20 बच्चे थे। जोकर बोला, बाहर क्यों खड़े हैं आप, भीतर देखिए 20 फुट लंबा सांप। तोता गाता है फिल्मी गाना, टिकट सिर्फ एक आना, एक आना, एक आना। सज्जन बोले, मेरे साथ तो 20 बच्चे हैं। जोकर बोला, बहुत अच्छे हैं, ये सब क्या आपके हैं? सज्जन बोले, जी हाँ, मुझ बदनसीब बाप के हैं। जोकर बोला, जल्दी चाहिए, अपने बच्चों से ही भीतर जाइए। सज्जन के भीतर जाते ही, सुनिए, सज्जन के भीतर जाते ही जोकर प्रसन्न दिखने लगा, जोरों से चीखने लगा, आइए आइए केवल 2 आने में तमाशे का मजा उठाइए। 20 फुट लंबा सांप देखिए और साथ में 20 बच्चों वाला बाप देखिए। अब हमारे अगले हम अपना परिचय खुद ही दे देंगे। तो भैया इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं और एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। डोलो यार, हाथ ही में। हाँ, हमारी लिखी हुई है और ये कविता आई है हमारे भारत भ्रमण के अनुभव से। भ्रमण कहना चाहिए कि अब जब पहली बार यहाँ से देश गए थे तो खाना पीना अच्छा मिला ही था और टीवी देखने को भी मिला था और हम अकेले थे घर पे। और होता यूं था, हमेशा जब पहले रहते थे क्रिकेट मैच आ रहा और गुड़िया को देखना था, सास की बहू थी, वो जो भी होते थे एक घमासान हो जाता था। पिताजी को देखना होते थे न्यूज चैनल और मम्मी को अपने यही सास बहू। तो एक सांझ कुछ यूं हुआ संयोग कि हमारे हाथ आ गए टीवी का रिमोट। किसी प्रतियोगी को निकट न पा हम फूले न समाए, मोर्चा जमा सोफे पर 3-4 बटन दिए दबाए। अब भैया इसके बाद हमारी वेदना सुनिए आगे की पंक्तियों में। अब ये चालू हो गए रियलिटी शोज जहां बच्चे भी वोट मांगते हैं और अनुबली कहते हैं तुम ही बनोगे सुपरस्टार। तो किसी प्रतियोगी को निकट न पा हम फूले न समाए, मोर्चा जमा सोफे पर 3-4 बटन दिए दबाए। जब टीवी ने अपने नेत्र पटल खोले तो वोट मांगते हुए हमसे बच्चे बोले, भिड़ू करना अपने को ही वोट, नियत में न रखना कोई खोट। SMS तो है बस 6 का एक नोट। बच्चों की थी रुदन गुहार, पर हमें भी तो है अपने 6 के नोट से प्यार। रिमोट को हमने आगे जाने का आदेश दिया, उसने अगले पड़ाव के लिए कूच किया और फिर हो गई दुर्घटना। केबल टीवी ने राखी को प्रस्तुत किया। राखी आवाज, खोजन रही मारो पिया, मुझ विरहन का नहीं लागे जिया। राखी आवाज, खोजन रही मारो पिया, मुझ विरहन का नहीं लागे जिया। राखी की सुनकर ये पुकार, हमारा मन कर उठा चित्कार। कोई तो कर लो इससे प्यार, देश पर करो उपकार। पर यहाँ हमारी वेदना समाप्त नहीं हुई। स्वयंवर से डरे सहमे जैसे ही हम आगे बढ़े कि हो गया सच से सामना। धर्मराज बैठे हॉट सीट पर कर रहे थे करोड़ों का सवाल। सवाल सुन दर्शकों का था बुरा हाल। वहां से जान बचाकर आगे निकले। अब देखिए, अब सुकून की बारी भी आती है, दुखी नहीं होते हैं जिंदगी में। वहां से जान बचाकर आगे निकले कि सामने क्रिकेट के देवता मिले। 10 नंबर की जर्सी ने जब बल्ला घुमाया तब दिल में चैन और सुकून आया, मन आकाश में हिलोरे मार आया। लेकिन अभी भी किस्मत खराब ही थी। लेकिन हाय री फूटी किस्मत, अंपायर ने खराब रोशनी की कर दी घोषणा। उम्मीदों का आखिरी साहिल छूटने लगा, सब्र का बांध भी टूटने लगा, एक हसीन शाम का सपना टूटने लगा। लेकिन फिर फाइनली कुछ अच्छा मिल ही जाता है। तभी सामने वाले छोटू ने कपिल भैया की आवाज लगाई। बल्ला दिखाकर उसने छत की ओर नजर दौड़ाई। हमने भी खुशी में सर हिलाया और बुद्धू बक्से को बंद कर अपने मन की खोई शांति को पाया।
यदि आप लोगों में थोड़ा सा धैर्य और हो तो एक कविता और है। सुनाओ। और ये है हमारे खासकर इंजीनियरिंग छात्र के कॉलेजेस के, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। कविता का शीर्षक सुन के आप भी नर्वस आएंगे नहीं उसके बाद। कविता का शीर्षक है जब हमने भी पी ली। तो भैया जो जैसा मैं पीता नहीं हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एक बार वाइन चखी थी और एक बार ज्यादा चखी थी, तब लगा था कि घूमती है दुनिया। हाँ, लवली पैर। तो बात थी इंजीनियरिंग के चौथे साल की, बैंक में नौकरी लगने की गुमान की। मित्रों ने कहा अभी विश्वामित्र बने बैठे हो। मित्रों ने कहा अभी विश्वामित्र बने बैठे हो, मदिरा रूपी मेनका से क्यों उठे हो। सकुचाते हुए जैसे ही हमने हामी भरी, लगा जैसे भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करी। सबके दिलों का जैसे निकल रहा था गुबार। शर्मा का कमरा बन गया था अप्सरा बार। कमरे हमारे हॉस्टल में बाहर बनते हैं। तो भाई हमारी तो थी पहली बारी, दोस्तों ने संभाली हमारी पारी। जाम पर जाम चले, धुरंधरों से लोहा लेते हुए हम भी आगे चले। अब दिमाग था चौथे आयाम पर और अब था वक्त तमाशे का। अब जो पीने के बाद जो हरकतें होती है वहां अगली पंक्ति में उनको लिखा है, दर्द दिल के अरमान निकले। दर्द दिल के अरमान निकले, गर्ल्स हॉस्टल की तरफ लड़खड़ाते कदम बढ़ चले। दोस्तों ने किसी तरह समझाया, सुबह के शुभ मुहूर्त का दिलासा दिलवाया। कहा नहा धोकर जाओगे तो कन्या को और भी अच्छे से प्रभावित कर पाओगे। पर जरूर था कि चढ़ता ही जा रहा था। तो अब पीने के बाद जो अगली स्टेज आती है, जिसमें देश का उद्धार करने की बातें होती है, पॉलिटिक्स चलती है, नेताओं को मारने की बातें होती है और फिर अंग्रेजी में बात करते हैं लोग। ये आपने नोटिस किया ही होगा। तो कुछ ने रंग बसंती की लगा दी थी हुंकार और कुछ याद कर रहे थे अपना 20वां पहला प्यार। 20वां पहला प्यार। ये आपने एक नमूना तो देखा ही होगा पिछली दिवाली पार्टी में हमारा नहीं दोस्त का। भाई भाई कहकर लगा रहे थे एक दूसरे को गले। अंग्रेजी में भाषा में बात करके सभी बुद्धिजीवियों के सुर से सुर जा मिले। अब दिमाग हो गया था हल्का। अब इसके बाद आती बारी इंटेलेक्चुअल होने की। तो एक शब्द निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। तो सोचने लगे थे कि हम कितने हो गए हैं बुद्धिमान, एक अध्याय में ही पा गए हैं निर्वाण। सोचने लगे थे कितने हो गए हम बुद्धिमान, एक अध्याय में ही पा गए हैं निर्वाण। क्यों बुद्ध और महावीर ने इतने पापड़ बेले। क्यों बुद्ध और महावीर ने इतने पापड़ बेले। तब बगल में नोट लगाते हुए पियक्कड़ बंधु बोले, अरे भैया उस जमाने में विजय माल्या ने नहीं थे ठेके खोले। आगे की कहानी ना पूछो यारों। नहीं सुनिए आप, क्योंकि इसके बाद का समय था स्मृतियों का ब्लैक होल। सुबह जब घूमते कमरे को देखा तब मैं समझा कि दुनिया सच में है गोल। खिसियाते हुए एक समझदार हमसे बोले, अब जो होते हैं मेरे जैसे लड़के जो पीते नहीं है और जो मजे लेते हैं सबके पीने वालों के, तो एक खिसियाते हुए एक समझदार हमसे बोले, अरे इसे अंग्रेजी में हैंगओवर कहते हैं, नींबू पानी पीकर इसे दूर करते हैं। तब लगा कि बुद्ध और महावीर ही थे सही, पर वो भी रात थी यारों जब हमने भी पी थी। तो भाई इस कवि सम्मेलन के बाद बस हमारा आखिरी कार्यक्रम, हमारी स्किट ड्रामा, जब हम सभी लोगों ने कुछ चंद घंटों में तैयार